डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। फरीदाबाद के सेक्टर 16 में निःशुल्क हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। इसका आयोजन स्वर्गीय PR धमीजा की स्मृति में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने वरिष्ठ पत्रकार नवीन धमीजा की सराहना की और कहा कि नवीन धमीजा जी और उनका परिवार हमेशा लोगों की सेवा में जुटा रहता है और अब निःशुल्क जांच कैंप का आयोजन करवाकर समाज के भले का काम किया है। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने इसे समाज के लिए एक उदाहरण भी बताया। वरिष्ठ पत्रकार और मेरे बाल सखा नवीन धमीजा जी ने आज यहाँ जो हमारे अंकल पृथ्वीराज धमीजा जी की याद में उनकी पुण्यतिथि पर जो कैंप लगाया है, मैं समझता हूँ कि इससे लोगों को और प्रेरणा लेनी चाहिए कि अपने माता पिताओं को याद करने का इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है कि हजारों लोगों को लाभान्वित करने का काम जो आज नवीन धमीजा जी और सुधीर धमीजा जी ने किया है। मैं उनको बहुत बहुत इस अच्छे काम के लिए मुबारकबाद देता हूँ और मैं इस जो अंकल हमारे पृथ्वीराज धमीजा जी की आज पुण्यतिथि है उसके उन्हें बहुत बहुत श्रद्धांजलि देता हूँ और यही कहूँगा कि नवीन सुधीर जी इस तरीके काम करते रहो। विपुल गोयल एक भाई की तरह आपके साथ हमेशा था, है और रहेगा। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार नवीन धमीजा ने कहा कि उनके पिता हमेशा लोगों की मदद में आगे रहते थे। उनसे सीख लेकर ही वो भी लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं। हमारे वरिष्ठ पत्रकार नवीन धमीजा जी ने निःशुल्क जो है हेल्थ कैंप लगाया हुआ है अपने पिताजी की स्मृति में। चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें जो है मौजूद है और क्या क्या चीज़ें की जा रही हैं यहाँ। नमस्कार सर। नमस्कार हिमांशु जी। सर क्या क्या चीज़ें जो है यहाँ पर जो है उनकी स्मृति में कराई जा रही हैं सर? हिमांशु जी 2019 में हमारे पिताजी पूरे हुए थे और उसके बाद से हम हर साल 9 फरवरी को यहाँ पर हेल्थ चेकअप कैंप लगवाते हैं उनकी पुण्यतिथि पर। और उनकी पुण्यतिथि पे जो हेल्थ चेकअप कैंप लगवाते हैं यहाँ पर सारे सीनियर सिटीजन्स हैं, मैक्सिमम सीनियर सिटीजन्स फोरम बनी हुई है, वो यहीं पर आकर बैठते हैं। हमारे पिताजी भी यहीं आकर के बैठा करते थे, उनके साथ रोजाना उनका मिलना जुलना होता था। तो इसी वजह से हमने ये स्थान चुना। सबसे पहले इस स्थान की चुना वो आपको बताना चाहता हूँ। और उनकी जो सोच थी उनका यही था कि भी समाज में अपने लिए तो हर आदमी करता है, लेकिन समाज के लिए भी हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो हमें यहाँ के लगता है कि भी हमारे जो बाकी बुजुर्ग हैं, जो हमारे पिताजी के दोस्त रहे, वो स्वस्थ रहें, वो ठीक रहें। तो हम इसलिए स्वास्थ्य जांच शिविर यहाँ पर किसी भी बड़े हॉस्पिटल के सहयोग से लगाते हैं। एकॉर्ड हॉस्पिटल के सहयोग से इस बार हमने लगाया है और करीब 300 लोगों ने अब तक उनकी जांच आज कराई है। यहाँ पर हम कई ऐसे टेस्ट करवा रहे हैं जो एक आम आदमी बड़े हॉस्पिटल में जाकर खर्चा वहन नहीं कर सकता, नहीं करवा सकता। जैसे बोन मैरो टेस्ट है, BMD जिसे हम कहते हैं, वो एक तो हर हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं है टेस्ट, फिर दूसरा है तो 4-5 हज़ार रुपये का टेस्ट है, वो यहाँ पर आज पूरी तरीके से फ्री हो रहा है। फाइब्रो स्कैन टेस्ट है जिसमें लीवर फैटी है आपका या लीवर में कोई और दिक्कत है, वो पता चलता है। वो टेस्ट 5 से 7 हज़ार रुपये का हर हॉस्पिटल में होता है, वो भी आज यहाँ पर निःशुल्क हो रहा है। ECG है और कई इंपॉर्टेंट टेस्ट हमने यहाँ पर रखे हैं जो लोग यहाँ पर आके टेस्ट भी करवा रहे हैं, डॉक्टर भी जांच कर रहे हैं, वो मुफ्त जांच हो रही है। हम चाहते हैं कि लोग स्वस्थ रहें। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार नवीन धमीजा ने दिल्ली के चुनावों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। ये तो चुनावों में हार जीत लगी रहती है, कोई पार्टी जीतेगी कोई हारेगी। राजनीतिक मुद्दे हैं, राजनीतिक मुद्दे तो आप हर चुनाव में कुछ ना कुछ बदलाव आता ही है आमतौर पे। भाई चाहे भले ही पुरानी सरकार रिपीट करे, पुरानी पार्टी की सरकार रिपीट करे, उसमें भी कोई ना कोई बदलाव आते हैं। उनकी सीटें कम होंगी, ज़्यादा होंगी और मुख्यमंत्री वही बनेगा या कोई और बनेगा। अब देखिए पिछले 3 बार से आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बना रही थी, जनता उन्हें चुन रही थी। इस बार जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, उनको बहुमत मिला है। अब आने वाला टाइम बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी लोगों की कितनी मांगे पूरी कर पाती है, लोग जो उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतर पाएगी या नहीं, ये समय बताएगा।
देखो, चुनाव नवीन धमीजा ने ठीक ही कहा, उतार चढ़ाव तो हारता कोई जीतता है, कोई उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। इस बार आम पार्टी हार गई, कांग्रेस बीजेपी जीत गई, तो लेकिन चुनाव इस बात का सूचक है, राजनीति बदल रही है और बदलती राजनीति में जो जनता से जुड़ा रहेगा, जनता के मुद्दों से जुड़ा रहेगा, जनता की सेवा में लगा रहेगा, उन्हीं की जीत होगी। ये इस बात को सिद्ध करती है, इस चीज़ को, क्योंकि केजरीवाल ने जो कार्य किए और जो उन्होंने उस समय वादे दिखाए थे, जो उन्होंने उस समय जनता को आश्वासन दिया, तो बहुत हद तक वो बहुत पूरे नहीं हुए, क्योंकि अन्ना हजारे की आंदोलन से उनका जन्म हुआ, तो स्ट्रेंथ पकड़ी, लेकिन अन्ना हजारे के आंदोलन पे कितने टिके वो वही बता दें। गौरतलब है कि निःशुल्क हेल्थ चेकअप कैंप में हृदय रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, मस्तिष्क एवं स्पाइन रोग, किडनी रोग, पेट, लीवर, आंत एवं पैक्रियाज, इंटरनल मेडिसिन, फेफड़े एवं श्वास रोग का सैकड़ों लोगों ने परामर्श लिया। वहीं इस कैंप में बीपी, शुगर, हीमोग्लोबिन, ईसीजी, फाइब्रो स्कैन, बीएमडी, पीएफटी की निःशुल्क जांच की गई। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।